अस्सलाम वालेकुम। इकबाल इंडस्ट्रियल लॉ सर्विसेज से मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है राइट ऑफ वाइफ इन हस्बैंड प्रॉपर्टी। हस्बैंड की प्रॉपर्टी में वाइफ का कितना हक होता है, कितना राइट होता है। देखिए, जनरल रूल ये है कि खावंद की जायदाद चाहे वो जायदाद इंसेस्टर प्रॉपर्टी है या चाहे वो प्रॉपर्टी सेल्फ एक्यूर्ड प्रॉपर्टी है, उसमें बीवी का कोई शेयर, कोई हिस्सा नहीं होता। खावंद की ड्यूटी ये है कि वो अपनी बीवी को मेंटेन करे, उसको मेंटेनेंस अदा करे और इसके अलावा उसको रेजिडेंस दे, रिहाइश दे, उसको उसके एक्सपेंसेस है, उसके लॉजिंग बोर्डिंग एक्सपेंसेस है, खाने पीने के, रिहाइश के, बूदोबाश के, कपड़े, रोज़मर्रा के अखराजात है। ये सारी जिम्मेदारी एक हस्बैंड की है कि अपनी बीवी के ये अखराजात पूरे करे। अगर वो घर से निकाल देता है तो फिर वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, हस्बैंड के खिलाफ केस फाइल कर सकती है फैमिली कोर्ट में कि हस्बैंड ने मुझे घर से निकाला है, मैं उसकी बीवी हूँ कि मुझे वो मेंटेनेंस प्रोवाइड करे। वो अपनी रिहाइश के, अपनी बोदोबाश के, अपने खाने पीने के वो क्लेम कर सकती है, लेकिन याद रखे कि वो अपना हिस्सा क्लेम नहीं कर सकती। खामद की ज़िंदगी में उसकी जायदाद में वो हिस्सा उसका नहीं होता। खामद की प्रॉपर्टी में बीवी का उसकी ज़िंदगी में कोई हिस्सा नहीं होता। चाहे वो मिलियनर है, चाहे वो लाखों डॉलर कितने कमाता है, ना तो वो हिस्सा मांग सकती है, ना उसका हिस्सा बनता है। हिस्सा कब बनता है? इन द केस ऑफ डेथ। अगर डेथ हो जाती है हस्बैंड की तो फिर उस सूरत में उसकी जो बेवा होगी उसका हिस्सा बनेगा, बीवी का हिस्सा नहीं बनता। याद रखें, बेवा का बनता है जब तक हस्बैंड की डेथ नहीं हो जाए। और कितना बनता है? अगर उसका एक बेटा है तो 1/8 बीवी को मिलेगा और बच्चों को 7/8 हिस्सा मिलेगा। अगर इसी तरीके से उसकी औलाद एक बेटी है तो फिर भी बीवी को 1/8 हिस्सा मिलेगा और 7/8 हिस्सा उस लड़की को मिलेगा। और इसी तरीके से अगर मरने उसके कानूनी वुर्सा में अगर बाप है तो बाप को 1/4 हिस्सा मिलेगा और इसी तरीके से 1/4 हिस्सा बीवी को मिलेगा और 3/4 हिस्सा बाप को मिलेगा। अब इसी तरीके से अगर बहन भाई हैं तो फिर उस सूरत में उस बीवी को या विडो को 1/4 हिस्सा मिलेगा और 1/2 हिस्सा भाई को, 1/4 हिस्सा बहन को मिलेगा। ये हिस्से की एक शेयर है उस सूरत में अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है। लेकिन अगर हस्बैंड की डेथ नहीं हो जाती, हस्बैंड मौजूद है, जिंदा है, तो उसकी ज़िंदगी में उसमें बीवी का किसी किस्म का कोई हिस्सा नहीं होगा और ना ही वो हिस्सा क्लेम कर सकती हैं। हाँ, अलबत्ता अपने मेंटेनेंस, अपने अखराजात को क्लेम कर सकती है। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ मुझे इजाज़त दे कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।